वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस कैसे मापते हैं, उसको अमीटर और वोल्टमीटर की सहायता से वो परफॉर्म करके दिखाएंगे। अभी हमने आपको इसका सर्किट डायग्राम बना करके दिखाया था कि इसको कनेक्शन कैसे करना है, इसको कनेक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस पूरे सिस्टम को डीसी सप्लाई देने के लिए एक ये बैटरी चार्जर है, जिससे हमने 20 वोल्ट डीसी सप्लाई इसको दे रखी है। ये हमारे डीसी कंपाउंड मशीन के 6 टर्मिनल हैं। इस टर्मिनल की टेस्टिंग हमने कल बताई थी, जिसमें से हमने ये पता किया था कि ये जो टर्मिनल हैं ये शंट फीड वाइंडिंग के टर्मिनल हैं। तो इसी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए इसमें हमने बताए गए चित्रानुसार एक मिली एमीटर कनेक्ट किया है। उसके साथ में एक ये रियोस्टेट है। इस रियोस्टेट की रेटिंग आपको बता रखी थी 300 ओम तक का है, इसको कनेक्ट कर रखा है। और साथ में इसको हमने ये डीसी बैटरी चार्जर से कनेक्ट कर रखा है। अब हमें करना क्या होगा, हम इसको सप्लाई देंगे 20 वोल्ट, और 20 वोल्ट सप्लाई देने के बाद हम इस रियोस्टेट की सहायता से इस वाइंडिंग में जाने वाले धारा के मान को परिवर्तित करेंगे। 2 से 3 रीडिंग लेंगे, उनको यहाँ पर नोट करते जाएंगे और RSH शंट फीड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल करके यहाँ पर नोट करेंगे। साथ में जब वैल्यू जितनी बार हम रीडिंग लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने आज 3 बार रीडिंग ली है, तो उन तीनों रीडिंग का एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे और उसको यहाँ लिख देंगे एवरेज वैल्यू। तो जो एवरेज वैल्यू आएगी वही मान होगा इस शंट वाइंडिंग का, शंट फीड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो चलो प्रयोग करके देखते हैं। पहले हमने सबसे पहले यहाँ से स्विच इसका ऑन किया है और ये 20 वोल्ट पर हमने इसको दे रखा है, 20 वोल्ट डीसी के आसपास। तो हम इसको आपको मेज़र करके दिखा देंगे इसमें। ये देखिए लगभग हमने 20 वोल्ट के आसपास दे रखा है इसको, ये 20.5 के आसपास। ठीक है, तो हम इसको एक स्टैंडर्ड 20 वोल्ट मान लेते हैं। जैसे ही हमने इसका स्विच ऑन किया तो देखिए मिली एमीटर में ये रीडिंग आ गई है कुछ। मैं बंद करके यहाँ पर आप दिखाइए, बंद करता हूँ, ये देखिए 0 हो गया। हालांकि ये 0 नहीं हो रहा है, कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एरर्स रहती है, तो ये एरर्स हम लास्ट में प्लस माइनस कर लेंगे। तो अभी हमने जैसे इसको ऑन किया है तो इसकी रीडिंग आ गई है। यहाँ पर देखिए ये है 50 मिली एम्पियर के आसपास। ये देखिए 100 है, एक खाना इसका 5 मिली एम्पियर को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई इसकी कितनी, 50 मिली एम्पियर। तो हम यहाँ पर रीडिंग नोट करेंगे। रीडिंग फर्स्ट 50 मिली एम्पियर, वोल्टेज कितना दिया था हमने, 20 वोल्ट। साथ के साथ इसको कैलकुलेट करते चले जाएंगे। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू V बाई मिली एम्पियर, V मतलब 20/50 है, तो मिली एम्पियर है मतलब 0.050। ठीक है, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 20 कैलकुलेट कर लीजिए 0.050। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 400 ओम। क्लियर। अब इसके बाद हम इस देखिए यहाँ पर ये रियोस्टेट लगा हुआ है, इस रियोस्टेट की वैल्यू को वेरी करेंगे, सबसे लो में लेकर जाएंगे। अभी हमने सबसे हाई में चेक कर लिया, अब सबसे लो में देखिए इसकी रीडिंग आ रही है लगभग 90 के आसपास है ये। ठीक है, 90 मिली एम्पियर। तो दूसरी रीडिंग हमने लिखी है 90 मिली एम्पियर, वोल्टेज हमारा 20 वोल्ट ही है। 20/90 मिली एम्पियर का मतलब 0.090। ठीक है, इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर हम 0.90 से भाग देंगे, 222.22 ओम के आसपास आ रहा है, 222.22। अब इसके बाद हम फिर से इसको रेजिस्टेंस की तीसरी रीडिंग लेने के लिए इसको इतना कर देंगे कि हम करंट की वैल्यू यहाँ पर 50 ले आएँ। तो इसको हम वेरी करेंगे, तो करंट का मान हमने ले लिया यहाँ पर लगभग, ये देखिए 50 हमने ले ली है। अब इसको 75 कर लेते हैं, चूँकि 50 पे हमने कर रखी है, तो ये हमने इसको 75 के आसपास ले लिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 75 मिली एम्पियर, 75 मिली एम्पियर, वोल्टेज 20 है, तो 20 भागे 0.75 क्योंकि मिली एम्पियर में है ना, तो 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो अब यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे 0.075, ये आएगी वैल्यू 266.66 ओम के आसपास। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 3 बार हमने रीडिंग ली है, तो अब हम तीनों का एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं,
तीनों रीडिंग को जोड़ देंगे, 222 प्लस 266 बटा 3 करेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे साथ ही साथ, 222 प्लस 266 बराबर 888 बटा 3 कर देंगे, भागे 3। तो लगभग 296 ओम के आसपास जो रीडिंग निकल के आएगी इसकी। तो ये मान लेंगे हम कि इस मशीन की जो शंट वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग है, उसका रेजिस्टेंस 296 ओम के आसपास है। हालांकि ये वैल्यू थोड़ी बहुत परिवर्तित होगी, कारण ये है कि हमारा जो ये मिली एमीटर मीटर है, इसको शून्य करने पर ये एडजस्ट नहीं हो रहा है ज़ीरो पर। ठीक है, तो ये एरर हो सकती है, इसलिए आपको जो मीटर यूज़ करने होंगे वो एकदम जो है एक्यूरेट वैल्यू के यूज़ करने पड़ेंगे। हमने इसको प्रयास किया भी था कि ये एक एडजस्टर लगा हुआ है, इससे हम इसको एडजस्ट करते हैं ज़ीरो पर, लेकिन ये थोड़ा सा डिफेक्टिव है, इसलिए ज़ीरो पर एडजस्ट नहीं हो रहा। तो ये जो वैल्यू एरर आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि हमने फिज़िकली जब इसका मेज़रमेंट किया था, ये हटा करके यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस हमने नापा था। तो एक बार मैं नाप कर दिखा देता हूँ। इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी वो 250 ओम के आसपास थी। देखिए 248 250 ओम के आसपास, तो 250 ओम ही इसको आना चाहिए था। तो जो एरर आ रही है इसमें वो सिर्फ इस वजह से है, बाकी प्रैक्टिकल आपको इसी प्रकार परफॉर्म करना। ठीक है।